बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो हमारा सिलसिला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का चल रहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोबारा फिर मैं रिव्यू करा देता हूँ कि आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ऊपर कोई भी फंक्शन हो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। इसकी डेरिवेशन जब हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक दफ़ा एज इट इज़ पूरा फंक्शन आपने लिख लेना है और ऊपर जो फंक्शन है उसका साथ दोबारा फिर डेरिवेशन लेनी होती है। ठीक है, ये आपके पास ई पावर एक्स और ये आपको 1 दे देगा, तो ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होगी। तो ये मैंने आपको रिव्यू कराया थोड़ा सा इस फार्मूला को। अब देखें, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं कि इसको हमने सॉल्व करना है। हमारे पास प्रोडक्ट रूल बेसिकली देखें, दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बेसिक रूल वही रहेंगे जो प्रोडक्ट रूल आपको बता चुके हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जब हम लेंगे तो इसका मतलब है दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। यानी फर्स्ट फंक्शन आपको छोड़ देना है डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर माइनस 2x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को आपने एज इट इज छोड़ देना है और फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन ले लेनी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था, जहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ फॉर एग्जांपल यू क्रॉस वी। ये दो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देते थे डी बाय डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन वी, फिर प्लस फिर दूसरे फंक्शन को आपने एज इट इज छोड़ देना है और डी बाय डी एक्स ऑफ यू यानी फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमने अप्लाई किया। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखें आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अब कल भी आपने ये लेक्चर देखा था मेरा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैंने क्या बताया था कि एक दफ़ा तो ये सारा फंक्शन खुद आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर माइनस 2x और फिर जो है इसकी पावर में जो माइनस 2x आ रहा है इसकी साथ डेरिवेशन लेनी होती है, माइनस 2x आ गया, फिर प्लस ई पावर माइनस 2x और ये हमारे पास पावर रूल। तो ये बहुत इजी सा है, आपको पता है कि 2 पहले आएगा फिर एक पावर कम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस 2x, अब ये माइनस 2 इसमें से कांस्टेंट को बाहर लेंगे और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, फिर प्लस अब ये हम कर चुके हैं डेरिवेशन 2x पहले देख दें और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को साथ एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब जहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1, यह आ जाएगा ई पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 और ये आपको 1 दे देगा। ठीक है, प्लस 2x ई पावर माइनस 2x। अब इसका भी माइनस 2 आप पहले लें, ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 ई पावर माइनस 2x और ये प्लस 2x ई पावर माइनस 2x। तो ये आप इसको एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसमें से कुछ हम कॉमन भी ले सकते हैं, ई पावर माइनस 2x ई पावर माइनस 2x, या एज इट इज आप ऐसे भी आंसर को छोड़ दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था प्रोडक्ट रूल। अभी हम एक क्वेश्चन रूल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन रूल का है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्वेश्चन रूल में जहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि डी बाय डी ऑफ एक्स ऑफ यू बाय वी, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है आपको इसको छोड़ देना है, डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस, फिर आपने न्यूमरेटर को आपने एज इट इज छोड़ देना है और डी बाय
dx ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इसको फॉलो करते हुए आपने इसका सॉल्यूशन लेना है एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब देखिए ये आपका डिनोमिनेटर है, आपने इसको एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको फॉलो करना है, ठीक है। फिर डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है प्लस फिर आपने न्यूमिनेटर को एज इट इज छोड़ देना है और डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसका आपने स्क्वायर दे लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इजी हो गया, ई पावर एक्स की डेरिवेशन ई पावर एक्स अब हम सीख चुके हैं, तो इसका एज इट इज वही रहेगा और एक्स की डेरिवेशन चौकी जहाँ पे 1 होगी वो अगर आप न भी लिखें तो ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन इजी है, ई पावर एक्स आ गया, ठीक है। प्लस अब ई पावर एक्स, अब देखें इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो इसकी डेरिवेशन 2x हो जाएगी और कांस्टेंट की आपको पता है 0 है तो आप ना लगाएं तभी खैर है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्मेट बन गया कि ई पावर एक्स इसमें भी है, ई पावर एक्स इसमें भी है, आप ई पावर एक्स को कॉमन ले लें और जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जहाँ से प्लस 2x, तो ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये जो टर्म है इसको देखें, अगर हम ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर खोलें एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 टाइम करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर देखें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, 1 भी है और 2x भी है, तो बेसिकली ये जो है क्या बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां से आपका ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x, ये बन गया था x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल ये दोनों मैंने आपको समझा दिए, इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मज़ीद जो मुश्किल क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आऊँगा, इसकी प्रैक्टिस करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।